कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी में, कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। दोस्तों, पिछले सप्ताह एनजेपी हरियाणा के इसी मंच पर हमने कहा था कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इन दिनों गुस्सा छोड़कर संयम की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी चुनावी दौर की भाषा बदल गई है। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद जैसे तेवर छोड़कर वे फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आज 5 अगस्त को मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के बाद राव नरबीर सिंह ने फिर एक खास सवाल पर संयम दिखाया। सवाल भाजपा में ही राव इंद्रजीत में उनकी खेमेबंदी और राव नरबीर समर्थकों की जीत से जुड़ा था। इसका जो जवाब राव नरबीर सिंह ने दिया, पहले आप वह सुनिए। कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भाजपा। दोस्तों, आपने सुना किस तरह राव नरबीर विनम्रता से कह रहे हैं कि कोई खेमेबंदी नहीं है। वह सांसद हैं और मैं विधायक हूं, दोनों ही भाजपा से हैं। मीडिया कर्मी इस अवसर पर इस तरह की हेडलाइन चाहते थे जो राव इंद्रजीत सिंह से टकराव का संकेत देती हो, लेकिन नरबीर सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया। यह सब जानते हैं कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन नरबीर अपने बयानों में आजकल ऐसा नहीं दर्शा रहे। जिस तरह उन्होंने कुछ महीने से अधिकारियों पर गुस्सा करना बंद कर दिया है, वैसे ही अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी। आरती सिंह राव के डिनर पर भी उन्होंने बेहद संतुलित जवाब दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि डिनर देना सामान्य बात है, इसे राजनीति से क्यों जोड़ा जाए। मानेसर नगर निगम में मेयर का चुनाव हारने के बाद अब सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव अपने करीबियों को जिताकर नरबीर ने नंबर भी बढ़ा लिए और भाषा का स्तर भी अच्छा कर लिया है। नरबीर सिंह और उनके समर्थक जानते हैं कि यह जीत पूरी तरह सत्ता की ताकत से मिली है, जबकि आम चुनाव में जीत जनता की ताकत से मिलती है। यहाँ जनता नहीं, सत्ता है, इसलिए उन्होंने किसी तरह का अहंकार नहीं दिखाया। हमारी तरफ से आज इस खबर में बस इतना ही। जाते जाते इस मौके पर राव नरबीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप उनकी पूरी बातें सुनिए। कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे। 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे। 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते। पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। वो 2 नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। उन्होंने समर्थन दिया था, वो नहीं आया कि पार्टी टिकट पर जीते? पार्टी के टिकट पर जीते शायद वे नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर।